के आज ठाकुर जी अकेले कक्ष के अंदर बैठे हुए हैं और बैठे बैठे महाराज उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आज अर्जुन आया और अर्जुन ने आकर कहा, प्रभु आप रो रहे हैं, आपको क्या कष्ट है? अरे हमारी जीत तो हो ही गई, अब आपको कष्ट किस चीज का है? आज मेरे श्याम सुंदर बड़े ही महाराज दयनीय दशा में होकर बोलते हैं, अर्जुन महाभारत तो समाप्त हो गया, पर उस महाभारत के रण के अंदर मेरे पितामह भीष्म पितामह आज भी बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। वो एक ही आस में लेटे हुए हैं और वो बस सिर्फ और सिर्फ एक ही आस रखते हैं दिनादिन कि उनको अपने प्राणनाथ अपने श्याम सुंदर का दर्शन हो जाए। आज भी वो अपने प्राणों को रोक करके बैठे हैं, उनको बड़ा कष्ट हो रहा होगा। उनके कष्ट को मैं विचार करके आज मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। बड़ा ही आज मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? बोले अर्जुन आज हम सारे मिल करके वहां चलते हैं और वहां जाकर के आज उनके सामने प्रस्तुत होते हैं और जहां तक हो सके उनकी जो पीड़ा है उसको दूर करने का प्रयत्न करते हैं। आज सभी मिलकर के महाराज वहां गए हैं। द्रुपद सुता भी आज गई है महाभारत के रण में और वहां पर भीष्म पितामह को देखा तो महाराज लेटे हुए हैं बाणों के सैया पर, आंसू सूख गए हैं, खून सूख गया है, अब तो सिर्फ कंकाल और सिर्फ प्राण बचे हैं। क्योंकि महाराज अश्वत्थामा जब से गया है उसके बाद से ठाकुर जी को एक ही चिंता थी कि अब तो कब मैं जाकर जल्द से जल्द भीष्म दादा के पास पहुंचूं। और भीष्म दादा को ये वरदान था कि उनकी मृत्यु उनकी इच्छा के अनुरूप होगी, जब वो चाहेंगे तब उनके शरीर से प्राण निकलेंगे, अन्यत्र उनके शरीर से प्राण नहीं निकल सकते। देखो कितना बड़ा संकेत यहाँ पर दे रहे हैं भीष्म पितामह की ठाकुर जी की याद में अगर अपने कंकाल को भी रोक के रखना पड़े तो उसमें संकोच मत करना, बस सिर्फ एक ही आस रखना कि मेरा सौमरा मुझको मिलेगा। आज भीष्म पितामह वहां लेटे हुए हैं, श्री कृष्ण महाराज मनी मन में रख रहे हैं। आज ठाकुर जी वहां गए हैं और ठाकुर जी जाकर के सिराने खड़े हो गए और कहे, भीष्म दादा मैं आ गया हूँ। भीष्म दादा ने कहा, कन्हैया, अरे कन्हैया तू आ गया? बोले हाँ दादा मैं आ गया हूँ। बोले सिर की तरफ क्यों खड़ा है, मैं गर्दन नहीं घुमा सकता, तुझे मालूम है ना? अरे मेरे सामने आ। तब ठाकुर जी सामने गए, छलिया तो कब तक हमको चलेगा? तो एक बार हमको एक तारीख लिख के बता दे कि इतनी तारीख से लेके इतनी तारीख तक मैं तुम्हें चलूंगा। कब तक चलेगा और हम कब तक चलते जाएंगे, एक आस हमको बता दे। ठाकुर जी कहते हैं, दादा हमने आपको, हमारी वजह से आपको बड़े दुख पहुंचे हैं, आज आप वरदान मांगिए, आपको क्या चाहिए? देखो वरदान भी अगर मांगना है, ठाकुर जी से कुछ मांगना है तो यहाँ सीखने को मिलता है कि ठाकुर जी से क्या मांगना चाहिए। तो आज भीष्म दादा कह रहे हैं कि वैकुंठ नहीं, ब्रह्मलोक नहीं चाह करो देवलोकन की, राज और पाठ की चाह नहीं ऊंचे से कुंज झरोख। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, वैकुंठ नहीं चाहिए, ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, ना मैं देवलोक का सुख मांगता हूँ, राज और पाठ भी मुझको नहीं चाहिए, ना मुझे ऊंची ऊंची अटारियां, ना ऊंचे घरबार चाहिए। तो ठाकुर जी ने कहा, दादा फिर आपको क्या चाहिए? भीष्म दादा कहते हैं, चाह करो बस गोकुल के यशोदा और नंद के दर्शन की, जिनके अंगना नित खेलत हैं उस श्याम सलोनी सी मूरत की। उन धन्य जो नंद बाबा और यशोदा हैं उनके आज मैं दर्शन करना चाहता हूँ, जिनके अंगना के अंदर नित प्रतिदिन श्याम सुंदर खेला करते थे, घुटमन खेला करते थे। अहो भाग्य है उनके जो जिनके आंगन के अंदर मेरे श्याम सुंदर पधारे, जिनको वो आलिंगन कर सके, जिनको वो छू सके। मुझे उन नंद बाबा यशोदा के दर्शन करने। आज ठाकुर जी ने नंद बाबा और यशोदा मैया के दर्शन कराए हैं भीष्म दादा को। और महाराज उसके बाद पूछा है कि बताइए आपको क्या चाहिए?
इतने के अंदर ही महाराज भीष्म दादा ने कहा है, देखो कृष्ण, इस बात को तुम भी जानते हो कि आज तक मैंने किसी का बुरा नहीं सोचा, हमेशा मैंने सबको एक करने की कोशिश की। जैसे ही आज भीष्म दादा ने ये शब्द कहा, इधर से द्रुपद सुता महाराज खड़ी खड़ी एकदम से जोर से हंसने लगे। और बड़ी विचित्र बात होती है जब कोई बड़े बड़े घर के अंदर बैठे हो और वहां पर उनके कुलवधू अगर हंस जाए बीच के अंदर, क्योंकि एक स्त्री कभी भी बिना बात के नहीं हंस सकती है। कोई बड़ा गूढ़ रहस्य होगा जब इतनी बड़ी सभा के अंदर जब सारे बड़े बड़े घर के लोग खड़े हैं, वहां पर उनके कुलवधू हंस जाए। आज द्रुपद सुता हंस गई और जैसे ही देखा कि अरे सब मुझको देख रहे हैं, हंस रही हूँ। भीष्म दादा कहते हैं, अरे अरे कुलवधू आप क्यों हंसी, आप मुझे बताइए, आपके हंसने का कारण बताइए। आज द्रुपद सुता नर्वस हो गए, कहीं नहीं नहीं दादा मुझसे गलती हो गई, वो मेरे गलती से हंस दिया, मेरा हंसने का कोई भी इरादा नहीं था। आज भीष्म दादा ने कहा कि घर की कुलवधू अगर हंसे तो समझना कोई साधारण बात नहीं है। अगर ऐसे गंभीर विषय पर कोई कुलवधू हंस जाए तो उसका निर्णय अवश्य होना चाहिए। बताइए आप क्यों हंसे। बोले ठीक है, अगर दादा आप पूछना ही चाहते हैं तो मैं बताती हूँ मैं क्यों हंसी। आपने अभी कहा कि मैंने आज दिन तक कोई बुरा कर्म नहीं किया, मैंने कभी किसी बुरे का साथ नहीं दिया, तो मैं आपसे आज ये पूछना चाहती हूँ कि उस वक्त आपका ये सत्य, उस वक्त आपका ये धर्म कहाँ चला गया था जब भरी सभा के अंदर आप वहाँ मौजूद थे और वहाँ पर महाराज मेरे शरीर से मेरे वस्त्रों को छीना जा रहा था, नोचा जा रहा था, उस वक्त आप कहाँ थे। आज मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे, उस वक्त आपकी ये जो सत्यव्रता है ये कहाँ चली गई थी। अरे अगर आप एक बार हाथ उठाकर कह देते तो किसी की हिम्मत नहीं होती जो मेरी साड़ी को या मेरी इज्जत के ऊपर हाथ उठा सकता। आप कहाँ गए थे उस समय, आप वहीं बैठे थे, पर कायरों की तरह आपने गर्दन झुका करके उनका साथ दिया। आपने एक बार भी नहीं बोला। तब आज क्या कहते हैं, दोबारा आज भीष्म दादा की आंखें नर्वस हो गई। देवी तुम ठीक कहती हो, पर अब मैं इसी का प्रायश्चित कर रहा हूँ यहाँ बैठा। और ठाकुर जी से आज वरदान मांगते हैं और कहते हैं कि देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मेरे मन को लुभाते, यह गीत गाकर मैं तननाथ त्यागो, यह गीत गाकर मैं तननाथ त्यागो, गोविंद दावो धर्माधवे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। देहांत काल है, जब मेरा अंत होने वाला हो, मैं अपने प्राण छोड़ने वाला हूँ, तब तुम सामने हो, तुम मेरे सामने खड़े हो श्याम सुंदर, और किस वेशभूषा में खड़े हो, बंसी बजाते मेरे मन को लुभाते। ऐसी बंसी बजाइए कि मेरा मन प्रसन्न हो जाए, मैं खुशी में झूम जाऊं, ऐसी आप बंसी बजाइए। और यह गीत गाकर मैं तननाथ त्यागो, गोविंद दामोदर। आज ठाकुर जी ने बंसी अपने अधरों पर धारण करके महाराज आज भीष्म दादा को दर्शन दिए हैं। आज भीष्म दादा ने अपने प्राण छोड़े हैं।